अक्षरा आरंभ, मतलब अब जैसे कि पहले से बच्चों का ये जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार 6 वर्ष एक व्याख्या शास्त्र ने लिखी है कि 6 वर्ष में 4 वर्ष में अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो 1-2 साल उसको शब्द सीखने में लग जाते थे। इसलिए 6 वर्ष में पहले से जो है पूर्व में 6 वर्ष में भी यज्ञोपवीत संस्कार कर लिया जाता था। शास्त्रों ने 8 वर्ष को गौड़काल कहा है कि 8 वर्ष में तो ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ संस्कार हो ही जाना चाहिए, और अगर 8 वर्ष में ना हुआ तो 16 वर्ष तक का तो यदा कदा कर ही देना चाहिए। ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय वर्ण के लिए 22 वर्ष और वैश्य वर्ण के लिए 32 वर्ष और शूद्र के लिए भी उसी प्रकार से 32 वर्षों का निर्णय दे दिया, 28 और 32 वर्ष। कहा कि इस समय तक का चारों वर्णों के बच्चों के बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 16 वर्ष के बाद किया हुआ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार में प्रायश्चित्तादि दोष का हनन होने का भय लगे रहता है। इसलिए प्रायश्चित्त दोष क्या होता है? कहा कि गायत्री नहीं जपना, गायत्री का दोष लग जाना। गायत्री का दोष तो ऐसा कहा गया है जिसने यज्ञोपवीत अपने जीवन में यज्ञोपवीत धारण कर लिया, जिसने यज्ञोपवीत के बाद गायत्री का स्मरण नहीं किया, वो दिन दूना रात चौगुनी अपने माता पिता के लिए भी दोष युक्त हो जाता है, और उसी प्रकार से ग्रह भी उसको दुखदायी हो जाते हैं दुगने चौगुने प्रकार से। इसलिए गायत्री जब आपने ले लिया, पहले से करते थे 6 महीने का समय देते थे गायत्री को ढंग से सिखाने का, तब द्वार जनेऊ को जी द्वितीय उपनयन संस्कार होता था। क्यों? कहा कि वो 6 महीने तक का बच्चे को सारी विधियां बता दी जाती थी। उसके बाद जब वो सीख जाता तो उसको कहते थे तू अब कर ले आगे को, अब तो गायत्री जपने योग्य है, छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ गायत्री निर्णय आया यस्या ज्ञान दया सिंधु। सर्वप्रथम अक्षरारंभ के बाद आदमी को या उस बालक को शब्द का जब ज्ञान हो जाता है तो शब्द के ज्ञान के समय में सर्वप्रथम जो शब्द वाणी की देवी है, ज्ञान की जो देवी है सरस्वती माता, उन सरस्वती माता को प्रणाम किया है। प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम बालक माता पिता अपने बालक के प्रति, और बालक सरस्वती माता से क्या मांगता है? वरदान मांगता है। क्या वरदान मांगता है? यस्य ज्ञान दया सिंधु। इस पुस्तक में बहुत सारा ज्ञान है। तुमने अपने सब्जेक्ट का पढ़ा, कोई संस्कृत के सब्जेक्ट का पढ़ता है, या आगे को जाकर के कोई मैथमेटिक वाला हो जाता है, कोई फिजिक्स वाला हो जाता है, कोई केमिस्ट्री वाला हो जाता है, कोई हिंदी वाला हो जाता है, कोई इंग्लिश वाला हो जाता है। यानी कि सबके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। उन सब्जेक्टों से क्या करता है? आगे को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ठीक है ना? कंप्यूटर वाला होगा कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएगा, कोई मैथमेटिक वाला होगा तो उस क्षेत्र में जाएगा। तो यस्य ज्ञान दया सिंधु, तब कहा कि इस पुस्तक में इतना ज्ञान है, जिस व्यक्ति को जिस मार्ग पर जाना है उस मार्ग के लिए यह पुस्तक उसका वो रास्ता प्रकाशित कर देती है। सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए कि किस क्षेत्र में वो जाएगा, कैसे पढ़ना है उसमें। इसलिए इस पुस्तक में इतना ज्ञान है। दया सिंधु अगाध अस्या नघा गुणा। कहा कि इसमें गुण ही गुण है, दोष नहीं है, इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। इसमें से गुण ही गुण लेना किसका? विद्वान की पहचान होती है, चतुर व्यक्ति की पहचान होती है कि पुस्तक से ज्ञान को निकाले, अपने जीवन में ग्रहण कर ले, और उसमें से बुराइयां देखने, क्योंकि बुराइयां तो हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन उसका भी साथ करते हुए उस बुराई को छोड़ते हुए अच्छे की तरफ आगे को बढ़ जाना। कहा कि इसलिए इस सरस्वती में अनेक गुण हैं। सेव्यताम